नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए सुरेंद्र नाथ मल्होत्रा की एक कहानी सौदाई लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह कहानी है सुरेंद्र नाथ मल्होत्रा की प्रतिनिधि कहानियां इस पुस्तक से है। तो सुरेंद्र नाथ मल्होत्रा जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सुरेंद्र नाथ मल्होत्रा जी का जन्म 25 अगस्त 1936 में झंग शहर पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था। साहित्यिक सफ़र इनका किस प्रकार रहा? साहित्यिक सफ़र में रेलवे विभाग से लेखा अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होकर वर्षों हिंदी में अनेक कहानियां लिखी जो समय समय पर पंजाब के सुप्रसिद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उनके लिखे हिंदी नाटक आकाशवाणी जालंधर से प्रसारित होते रहे, जिन्हें जनसाधारण ने यथार्थ जीवन के बहुत निकट पाया। अन्य गतिविधियां इनकी कैसे रहीं? सेवानिवृत्ति से पूर्व विशेषकर सेवानिवृत्ति के पश्चात फिरोजपुर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं जन कल्याण संस्थाओं के साथ जीवन के अंतिम वर्षों तक जुड़े रहे और फिरोजपुर में ही इनकी मृत्यु हुई। 25 ये भी संयोग ही है कि 25 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और 25 मई 2016 ये इन्होंने महाप्रस्थान किया। तो ये इनकी कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इनके विचार किस प्रकार के थे। तो ये मैं विचार आपको बताने जा रहा हूं कि सुरेंद्र नाथ मल्होत्रा का मानना था कि समाज के दबे कुचले और अभाव में जी रहे लोगों का जीवन तभी बदलेगा जब उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी और यह काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती बल्कि समाज के संपन्न और जागरूक लोगों को भी आगे आना होगा। रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने फिरोजपुर के विभिन्न समाज कल्याण संस्थाओं से जुड़कर नगर के विकास एवं झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों की उन्नति के लिए अनेक प्रयास किए। सौदाई कहानी जो है लगभग उसी तरह की वहाँ पर रहने वाली एक कहानी है। तो आइए सुनते हैं सौदाई कहानी। सुरेंद्र नाथ मल्होत्रा की लोकप्रिय कहानी सौदाई। आइए सुनिए। यह बस्ती है आज़ादपुरी, बहुत पुरानी। बहुत से घर, कुछ कच्चे कुछ पक्के, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ 2 मंजिला कुछ 1 मंजिला, कुछ खुली। बहुत सी गलियों में जगह जगह कीचड़ और पानी खड़ा रहता है। कुछ गलियों के किनारे किनारे खुली नालियां बनी हैं जिन पर सुबह छोटे बच्चे शौच बैठते हैं। इस बस्ती में बहुत से हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, कुछ ईसाई रहते हैं। इस आबादी में खत्री परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार हैं, वैश्य परिवार हैं और शूद्र परिवार हैं जिन्हें पहले अछूत माना जाता था। गांधी जी ने हरिजन कहा और संविधान ने उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित जाति आदि में बांट दिया। इंसानों की इस भीड़ में बहुत से हैवान भी बस्ती की आबादी में शामिल हैं। आवारा और पालतू गौवें, आवारा और पालतू कुत्ते, भैंसें। कुछ मांस का धंधा करने वालों ने भेड़, बकरियां, मुर्गे, मुर्गियां और सुअर भी पाल रखे हैं। इंसानों और हैवानों की इस भीड़ के बीच कई एक भगवान भी अपने अपने घरों की चारदीवारी में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। रात को इन घरों में ताले लगा दिए जाते हैं, न जाने इस भय से कि किसी भगवान को या उसके श्रृंगार को चोर न उठा ले जाएं, या इस आशंका से भगवान किसी कारण रुष्ट होकर चुपके से खिसक न जाएं। बस्ती का विस्तार कम है और लोग ज़्यादा, और पिछले वर्षों में गिनती बढ़ती ही गई है। यहाँ पर थोड़े हैं और दीवारें अधिक। यहाँ के घरों के बहुत कुछ साझा हैं। बिजली के मीटर साझे हैं, बरामदे साझे हैं, स्नान गृह साझे हैं, नल साझे हैं, शौचालय साझे हैं, परंतु विचार साझे नहीं, हृदय साझे नहीं, आत्माएं साझी नहीं,
विश्वास साझे नहीं, आस्था साझी नहीं, संप्रदाय साझे नहीं, एकता में अनेकता है। नालियों में कीड़े कुलबुलाते हैं और विचारों में स्वार्थ और वैमनस्य के कीटाणु रेंगते हैं। आजादपुरी में अनेक मंदिर हैं। सनातन धर्म मंदिर, आर्य समाज मंदिर, माता मंदिर, रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, कृष्ण मंदिर, शनि मंदिर, गुरुद्वारा साहब है, एक चर्च भी है। इन मंदिरों में अलग अलग वर्गों के भगवान एक दूसरे से रूठे रूठे विराजमान हैं। कहते हैं देश के बंटवारे से पूर्व बस्ती के एक छोर में बनी मस्जिद में खुदा का निवास भी था, परंतु उस समय हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों में यहाँ की मुस्लिम आबादी के साथ शायद खुदा भी पलायन कर गया और तब से खुदा के इस घर में लाला लब्बू राम की भैंसें बंधी रहती हैं। लब्बू राम बेधड़क होकर दूध में पानी मिलाकर बेचता है, क्योंकि खुदा के घर में डर किस बात का। बस्ती में अनेक नेता हैं, कुछ पैदाइशी, कुछ नुमाइशी, कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक, कुछ राजनीतिक और कुछ ब्लाबला। यह सारे नेता अपने आप को एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान, ईमानदार, महान तथा प्रतिष्ठित होने का दावा करते हैं। कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी सुनाना चाहते हैं। परिणाम एक ऐसा शोर जिसमें कुछ सुनाई नहीं देता। नशों और धर्म का आजादपुरी में बोलबाला है। बस्ती में तो देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके हैं ही, पड़ोस के गोल में अवैध शराब भी सस्ते दामों में उपलब्ध रहती है। यही नहीं, हीरोइन, चरस, गांजा आदि की खरीद फरोख्त भी चोरी चोरी चुपके चुपके चलती हैं और बहुत से नौजवान दवाइयों की आड़ में नशीले टीके, कैप्सूल और सिरप का सेवन करते देखे सुने जाते हैं। समय समय पर बस्ती के किसी धर्म स्थल, किसी गली, किसी चौराहों पर कीर्तन, कथा, रात का जागरण, अखंड पाठ के आयोजन होते रहते हैं। अलग अलग आस्थाओं के लोग अपने अपने ढंग से लाउड स्पीकरों पर ऊंचे स्वरों में अपने अपने आराध्य को शायद गहरी नींद से जगाने का प्रयास करते हैं। शायद इसलिए भी कि भगवान को अवतार लिए अब एक युग बीत गया है। जाने क्यों और कैसे पुराने जमाने में भगवान अपने हर छोटे बड़े भक्त की पुकार सुनकर नंगे पांव दौड़े चले आते थे। भक्त के कांटा भी चुभ जाता तो भगवान उसकी पीड़ा को हरने स्वयं चले आते थे। पर अब राजेश तब छोटा सा बच्चा था, शायद दूसरी कक्षा में पढ़ता था और खेलता था, खेलता था और हंसता था तो लोग कहते थे मन की कति खिल उठती है। राजेश के पिता डॉक्टर ओम प्रकाश बस्ती में हेम्योपैथिक डिस्पेंसरी चलाते थे। उन पर एक ही धुन सवार रहती थी कि परोपकार में ही उपकार है, इसलिए यह केवल समृद्ध रोगियों से ही दवा के पैसे लेते और निर्धन लोगों का उपचार निःशुल्क करते। परिणाम यह था कि बस्ती में उनका सम्मान तो बहुत था, परंतु निर्वाह आसान नहीं था। जलती दोपहरी हो या ठिठुरती रात, किसी भी रोगी का बुलावा आने पर तुरंत चल पड़ते। ईश्वर ने उनके हाथ में शफा दी थी। न जाने बस्ती के कितने लोगों का कष्ट निवारण किया था। उन्होंने मृदुभाषी तथा मिलनसार होने के कारण सहज ही दूसरे का मन मोह लेते। राजेश प्रायः डिस्पेंसरी में पिता के पास खेलता रहता। उसका शरीर गुथला था और रंग गोरा। जो कोई भी दवा लेने आता राजा को उठाता, प्यार करता और आशीष देता। अपने स्वभाव के कारण ओम प्रकाश बस्ती के सामाजिक क्षेत्र में भी सर्वप्रिय थे। मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, किसी के पारिवारिक समारोह में, हवन यज्ञ में, अखंड पाठ में,
भगवती जागरण में अथवा किसी भी वर्ग के धार्मिक आयोजन में न केवल उन्हें आमंत्रित किया जाता था बल्कि वह शामिल भी होते। लोगों को आश्चर्य होता कि यह व्यक्ति कैसे इतना सब कुछ कर लेता है। डॉक्टर ओम प्रकाश का विश्वास था कि ईश्वर निराकार है और उसी के सब आकार हैं। उसका कोई रूप नहीं और वह सब रूपों में समाया है। जरूरत है उसमें सच्ची श्रद्धा और आस्था की। उनके विचार में गीता, वेद और रामायण परमात्मा, जीव, जीवात्मा और प्रकृति के रहस्यों को खोलने वाली कुंजियां हैं। गुरु ग्रंथ साहब की दिव्य वाणी भी मानव मात्र का इन भेदों को जानने में मार्गदर्शन करती हैं। यही नहीं, डॉक्टर साहब ने बाइबल और कुरान का भी गहन अध्ययन किया था। वह माँ भगवती को शक्ति का प्रतिरूप मानते थे और शिव को सत्य और परोपकार का प्रतीक। वह कहा करते, सभी धर्म एक ही मूल स्रोत से निकली सरिताएं हैं जो अलग अलग रास्तों से गुजरती हुई एकेश्वर रूपी सागर में विलीन हो जाती हैं। इन रास्तों में मित्रता होते हुए भी वैमनस्य एवं विरोध की कोई गुंजाइश नहीं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जैसा बस्ती वालों ने कभी सोचा न था। 3 वर्ष तक बस्ती वालों के रोगों का निदान करते रहने वाला स्वयं एक ऐसे रोग में ग्रस्त हो गया जिसका उपचार न उसके पास था न किसी अन्य चिकित्सक के पास। ओम प्रकाश को ब्लड कैंसर हो गया था और रोग का पता तब चला जब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ गई और उस दिन वह हजारों बस्ती वासियों की आंखों में आंसू छोड़कर चल बसे। गरीब और कमजोर वर्ग के लोग कह रहे थे, हम तो अनाथ हो गए जी, अनाथ। राजेश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों के साथ पिता की चिता को अग्नि दी। उसका सिर मूड़ दिया गया था। 10 वर्ष का बालक की तरफ आचार्य के इशारों पर दाह संस्कार की रस्में निभाता रहा। शोक सभा में 2000 से भी अधिक उदास चेहरे एक सच्चे इंसान को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए थे। और जब परिवार के बड़ों ने पगड़ी के रूप में पिता की सारी जिम्मेदारियों का बोझ रख दिया तो पंडाल में करुणा और विषाद का दरिया बह निकला। सिसकियों और आंसुओं ने वातावरण को असह्य बना दिया। परंतु इस रोती हुई भीड़ में भी कुछ लोग ऐसे ने वातावरण को असहाय बना दिया। परंतु इस रोती हुई भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। इनमें एक थे डॉक्टर रास बिहारी, जिनकी महंगी डॉक्टरी की ओम प्रकाश के सस्ते इलाज ने फलने फूलने नहीं दिया था। धीरे धीरे लोग इस दुखदाई घटना को भूलने लगे और भूलने लगे कि राजेश की माँ गीता रानी को कई बार भूखा रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास अब 2 पेट भरने का पर्याप्त साधन नहीं। दुर्भाग्यवश गीता रानी पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वह अत्यंत नेक तथा धर्म परायण स्त्री थी। वह नियमित रूप से मंदिर और गुरुद्वारे जाती और पहले पहले राजेश भी बड़ी श्रद्धा के साथ उसके साथ जाता। परंतु ज्यों-ज्यों राज की बुद्धि का विकास हुआ, उसे समझ आने लगा कि विभिन्न संप्रदायों के लोगों के मन परस्पर विद्वेष एवं घृणा से दूषित हैं। उनके अगुआ अपने समुदाय की विचारधारा, पूजा पद्धति एवं मर्यादाओं को सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य को रूढ़िवादी, असत्य एवं अमान्य कहने में संकोच नहीं करते। धार्मिक समारोह में श्रद्धा कम और आडंबर अधिक है। धर्मस्थल भी सत्ता, मोह, दंभ, अहम, घृणा और स्वार्थ की विरासत बन गए हैं, जहां भोले भाले धर्म भीरू लोगों को मोहरों के समान इस्तेमाल किया जाता है।
चढ़ावे और पदों के मुद्दे पर प्रबंधकों के बीच खींचतान होती है। यह सब देख राज को लगता सब मुलम्मा चढ़ाए फिरते हैं। धर्म के अमृत का लेवल लगाकर विष बेचा जा रहा है। राज को लिखने का शौक था। यदा कदा उसके सामाजिक मुद्दों पर लेख पत्रिकाओं में छपने लगे। उधर वह अपनी मां के गिरते स्वास्थ्य से चिंतित था। गीता सप्ताह में 2-3 दिन उपवास करती। राज को यह सब अच्छा न लगता। उसके विचार से ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, परंतु अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। प्रभु ने शरीर इसलिए नहीं दिया कि उसे भूखा प्यासा रख कर कष्ट दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। वह कई बार मां को अपनी चिंता जताता, यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, यह भी कभी सोचा है आपने? और गीता हंसकर टाल देती, ऐसा नहीं कहते बेटा, धर्म कार्यों से कभी हानि नहीं होती। अपनी आस्थाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक दिन 2 चिमटे वाले बाबा बस्ती के एक मंदिर में पधारे। लंबी जटाएं, लंबी दाढ़ी, पैरों तक ढीले लंबे गिरवे कुर्ते। रात्रि को मंदिर में कीर्तन करने और दुखियों के दुख निवारण करने की घोषणा करवाई उन्होंने। पोषण में यह भी कहा गया कि प्रभु की आज्ञा से ही यह सन्यासी लोगों को रोगों और मुसीबतों से मुक्त कराने आए हैं। नानक दुखिया सब संसार। रात को मानो सारी बस्ती उमड़ पड़ी। एक ऊंचे आसन पर चिमटों वाले बाबे आसीन हुए। श्रद्धालु भक्त कीर्तन करने लगे। ढोलकों, मंजीरों, हारमोनियम और चिमटों के लयबद्ध संगीत ने वातावरण में अद्भुत रोमांच भर दिया। तभी बड़े महाराज के शरीर में एक झुरझुरी पैदा हुई और वह धीरे धीरे सिर घुमाने लगे। फिर सिर की गति तेज होती गई। एक एक बाल बिखर गया। आंखें लाल अंगारा हो गई। कीर्तन के स्वर ऊंचे हो गए। जयकारे लगने लगे। सहसा महाराज के कंठ से गहरी गुर्राहट निकली और पंडाल में मृत्यु जैसी स्तब्धता छा गई। श्रोता चौकन्ने हो गए। अनेक लोगों ने कण डाल दिए रखे थे। बड़े महाराज ने कुछ लोगों की समस्याओं को सुना और सिर घुमाते घुमाते उनको उपाय बताते रहे। लोग यह देखकर हैरान थे कि इतनी बड़ी भीड़ में से कुछ को बड़े महाराज ने स्वयं पुकार कर स्वयं ही उनकी समस्या बताई और फिर उसका समाधान बताया। इससे विश्वास और भी गहरा होकर अंधविश्वास में बदल गया। ऐसी ही अलौकिक तंद्रा में बड़े महाराज के मुख से निकला, एक विधवा है, पति की मृत्यु के पश्चात रोगग्रस्त रहती है, इकलौता बेटा है उसका। झट से गीता रानी भीड़ को चीरती आगे बढ़ी और श्रद्धा से ओत प्रोत बड़े महाराज के चरणों के पास जा बैठी। हाथ में पकड़े हुए कुछ रुपये उसने पास रखी गोलक में डाल दिए। बड़े महाराज का भारी स्वर फिर उभरा, 3 दिन रात तक भोजन अपने हाथों से तैयार करके बाबाओं की सेवा में लेकर आओ। एक पीर का प्रेत तुम्हारा विनाश करने पर तुला है। बाबा उसे मार भगाएंगे, वरना वह तुम्हारे पति की तरह तुम्हारे बेटे को भी निगल जाएगा। संगत ने ऊंचे स्वर में बाबों की जय जयकारा लगाया और चौथे दिन गीता रानी ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बाबा मंदिर छोड़कर भाग चुके थे और 3 दिन तक गोलक में डाले गए भारी चढ़ावे के अतिरिक्त मूर्तियों के मूल्यवान मुकुट और आभूषण भी ले उठे थे। पुलिस उन्हें चोरी और बलात्कार के आरोप में तलाश कर रही थी और यह पता लगाने का भी यत्न कर रही थी कि क्या बस्ती या मंदिर का कोई व्यक्ति बाबा के अपराध में सहयोगी था। राज की कलम में बिजलियां भर गई। उसके लेखों की भाषा विष उगलने लगी। उसकी कल्पना की कोमलता पत्थर सी कठोर हो गई। वह अपनी कलम से समाज से रिश्ते कोढ़ को
कुरेदने लगा। धार्मिक अंधविश्वासों और खोखली आस्थाओं के अतिरिक्त वह अन्य भी अनेक व्यसनों एवं नैतिक अपराधों को समाज के लिए घातक विष की तरह फैलते देख रहा था। कुलीन एवं संभ्रांत परिवारों के अनेक युवक तरह तरह के नशे का सेवन करके अपने यौवन को नष्ट कर रहे थे और अपने परिवारों तथा माता पिता के लिए ईश्वर का वरदान बनने की बजाय अभिशाप सिद्ध हो रहे थे। यही नहीं, बस्ती और मादकता की इस व्यारा ने अनेक युवतियों को भी अपनी लपेटे में ले लिया था। उधर विवाह समारोह अथवा अन्य पारिवारिक रीति रिवाजों में धन के बढ़ते हुए महत्व एवं प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा साधारण लोगों के लिए स्थायी चिंता का कारण बन गई। ससुराल में बहुओं के साथ किए जा रहे हिंसक एवं क्रूर व्यवहार के कारण बेटियां माता पिता के लिए अवांछनीय बोझ बन रही थीं, जिसके कारण भ्रूण हत्या का दैत्य कोख में ही आने वाली बच्चियों को निगलने जा रहा था। राज क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं के अवसरवाद, भ्रष्ट एवं कपटी आचरण, धूर्तता एवं वोट की घटिया राजनीति से भी बहुत आहत था। राज विद्रोही बन बैठा। उसकी कलम ही नहीं, वाणी भी पाखंडी नेताओं, धार्मिक कट्टरवादियों, अंधविश्वासों, नैतिक एवं सामाजिक अपराधों के विरुद्ध मुखर हो उठी। परंतु बस्ती के तथाकथित नेताओं को यह सब पचा पाना कठिन हो गया। उन्हें लगा राज की गतिविधियां उनके जीवन का एक्सरे आम लोगों के सामने रख रही हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल पड़ सकती है। इसलिए ऐसे लोगों ने राज के विरुद्ध दबा दबा प्रचार शुरू कर दिया। पाजी है, सनकी है, सौदाई है कि आवाजें उठने लगी। कल का लौंडा समाज सुधारक बनने चला है, अभी जमीन से बाहर नहीं निकला और चला है चांद के दाग मिटाने। राज जिधर से गुजरता लोगों की हंसी उड़ाती निगाहें उसका पीछा करती, परंतु राज जैसे अपने मिशन पर डट गया था। उसकी क्रांतिकारी कहानियां और लेख छपते रहे। इस बात का सबसे अधिक दुख था बस्ती के कलाकार मंच को। बस्ती में कई तथाकथित लेखक और कवि वर्षों से इस आशा के साथ अपनी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भेजते रहे थे कि इनके प्रकाशित होने पर उनकी पहचान बनेगी, परंतु लगभग सभी को निराशा ही हाथ लगी थी। ये लोग राज को देखकर फप्तियां कसते, साले की कोई रिश्तेदारी होगी प्रकाशकों के साथ, या फिर पैसे देकर छपवाता होगा अपनी रचनाएं, वरना इसी की रचनाओं में क्या होता है, रोना धोना और जहरीले विचार होते हैं बस। न कहीं प्यार मोहब्बत, न सेक्स, न कोई फड़कते डायलॉग। उससे अच्छा तो अपना रोशन दिल फेंक लिख लेता है, पढ़कर नस नस में खून दौड़ जाता है। और उस दिन तो बस्ती वालों को एक अच्छा खासा विदूषक मिल गया। जिस दिन राज ने बस्ती के लगभग 50 बच्चों को साथ लेकर गलियों में जुलूस निकाल डाला। बच्चों ने अनेक माटो उठाए हुए थे और वह नारे लगा रहे थे, नशा करना पाप है, भ्रूण हत्या पाप है, झूठ बोलना पाप है, पाखंडों से दूर रहो। प्रतिदिन संध्या के समय राज म्यूनिसिपल पार्क में बहुत से बच्चों को इकट्ठा कर लेता, उनको शिक्षाप्रद कहानियाँ और गीत सुनाता, फिर उनसे सुनता, उन्हें सदाचार, स्वच्छता, अनुशासन, पर्यावरण, सद्व्यवहार, शिष्टता के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता। परस्पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज से दूर रहने की सीख देता। प्रतिदिन नहाने, धुले कपड़े पहनने, मन लगाकर पढ़ने की प्रेरणा देता। पढ़ाई लिखाई में उनकी कठिनाइयों को दूर करने का यत्न करता। देखते ही देखते इन बच्चों की दिनचर्या एवं सामान्य व्यवहार में आए परिवर्तनों को देखकर माता पिता व अन्य लोग आश्चर्य में पड़ गए।
बच्चे अपने माता पिता से बिल्लौरी, कांच, गुलेल, डोर आदि की बजाय हॉकी, गेंद, बल्ला खरीद देने का ये फरमाइश करने लगे। वह सब सुबह उठकर उन्हें नमस्ते, सत श्री अकाल कहने लगे। जिन बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा था वह स्कूल में प्रवेश लेने और कॉपी किताब खरीदने की जिद करने लगे। यह सब देख कुछ एक समझदार लोगों को तो प्रसन्नता हुई, परंतु प्रायः लोगों में रोष भर गया, क्योंकि ऐसे लोग अपने बच्चों से भी मेहनत मजदूरी करवाकर घर की गुजर चलाते थे। कई बच्चों को तो छोटी मोटी चोरी चकारी, जेब तराशी आदि करने में भी माता पिता की सहमति शामिल थी। ऐसे लोगों के विचार में राज बच्चों को बिगाड़ रहा था। उधर अशिक्षित, निर्धन, भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर वोट ऐंठने वाले राजनेता भी राज की हरकतों को खतरे की घंटी मान रहे थे। राज के पास आने वाले बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी और उस दिन तो सारी बस्ती स्तब्ध रह गई जब 500 से अधिक बच्चों की विशाल सेना साफ सुथरे कपड़ों में म्यूनिसिपल पार्क से बस्ती की ओर मार्च करते हुए बढ़ी। नारों की गूंज आकाश को हिला रही थी। शराब क्या है, हम बच्चों का खून, सच्चा धर्म क्या है, मानव सेवा, नशा करना पाप है, जुआ उसका पाप है। उस दिन रात को कुछ अज्ञात लोगों ने राज के घर में घुसकर उसकी खूब पिटाई कर दी। चर्चा थी कि यह उन लोगों के आदमी थे जो बस्ती में अवैध शराब और नशे बेचते थे। ऐसे तत्वों से सदा भय खाने वाले भीरू लोग आपस में खुसुर फुसुर करते हुए कह रहे थे, सौदाई है यह लड़का। कोई पूछे, तूने दुनिया भर को सुधारने का ठेका लिया है? कोई पीता खाता है तो अपने पल्ले से तेरे बाप का क्या जाता है? अब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। महात्मा गांधी बनने चला है बेवकूफ। कुछ समय बीता, राज स्वस्थ हो चुका था। वह फिर से अपने मिशन में चल पड़ा था। एक रात वह अपने कमरे में सोया हुआ था। यह कमरा उसने किराए पर ले रखा था। मकान मालिक भी इसी मकान में रहते थे। सहसा राज को नींद में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसके कानों में किसी बच्चे की हल्की सी चीख सुनाई पड़ी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे लगा जैसे मकान के भीतर भाग में कुछ खटका हो रहा है। राज शंकित हो उठा। मकान मालिक निसंतान था। 10 वर्ष के विवाहित जीवन में निहाल चंद के आंगन में कोई फूल नहीं खिला था। तब बच्चे की चीख का स्वर घर में कैसे आया? एक भयानक आशंका से उसका शरीर सिहरा उठा। उस भीतरी भाग में एक रोशनदान था जो मकान के भीतरी भाग में खुलता था। एक अनजानी जिज्ञासा से प्रेरित होकर राज ने दबे पांव अपनी मेज रोशनदान के नीचे रखी और उस पर चढ़ गया। ज्यों ही उसने रोशनदान के शीशे में से दूसरी ओर झांका, उसे लगा पूरा कमरा घूमने लगा है। उधर का दृश्य देखकर क्षण भर के लिए उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। 2-3 वर्ष के एक नन्हे बच्चे को बिल्कुल नग्न अवस्था में एक पत्थर की सिल पर लिटाया गया था। उसके पांव बांध दिए गए थे और मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। सामने मां काली का एक चित्र रखा गया था जिसके पास जोत जल रही थी और सिंदूर, रोली, चावल, फल और कुछ और सामग्री से शायद माता की पूजा की गई थी। निहाल चंद और उसकी पत्नी आसनों पर बैठे धीमे धीमे पाठ कर रहे थे। उनकी बगल में एक अन्य व्यक्ति माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए बैठा था। बच्चा शायद स्वतंत्र होने के लिए बीच बीच में हिलने डुलने का प्रयास करता था, पर वह बेबस था। तभी उस व्यक्ति निहाल चंद का ध्यान अपनी ओर खींचा और पास पड़ी नंगी कटार की ओर इशारा किया। निहाल चंद उठा और कटार उठाकर मां काली को दंडवत प्रणाम किया। ज्यों ही उसने कटार वाला हाथ ऊपर उठाया, राज का भरपूर मुक्का रोशनदान के शीशे पर पड़ा
और वह चिल्ला उठा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो निहाल चंद। निहाल चंद ने रोशनदान की ओर देखा। क्षण भर के लिए मारे भय के उसका चेहरा सफेद पड़ गया, परंतु दूसरे ही क्षण उसकी आंखों में खून उतर आया। कटार लहराता हुआ वह राज के कमरे की ओर दौड़ा। कमरे का द्वार निहाल चंद के आंगन में ही खुलता था। निहाल चंद हाँफता हुआ द्वार भड़बड़ाने लगा, खोल दरवाजा खोल, सारे किए किराए पर पानी फेर दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और राज फुर्ती से मेज से उतरा। यह कहते हुए वह द्वार की ओर बढ़ा, दूसरे के बच्चे की बलि देकर तुम बच्चा नहीं पा सकते निहाल चंद, मैं तुम्हें यह पाप नहीं करने दूंगा। कहते कहते उसने द्वार खोल दिया और इससे पहले कि वह संभल पाता, निहाल चंद की कटार राज के सीने में उतर चुकी थी। खून का फव्वारा फूट निकला और राज औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। इतने में शोर सुनकर आसपास के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। राज की लाश को एक ऊंचे मंच पर रखा गया। उसके चारों ओर बस्ती के ही नहीं, दूर दूर से आए हजारों लोगों की भीड़ थी। फूल मालाओं से राज का पूरा शरीर लद गया था। बस्ती के लोग कह रहे थे, अपनी जान देकर बच्चे के प्राण बचा लिए। साथ ही ऐसा बस्ती के बच्चों का तो कायाकल्प ही कर दिया था उसने। माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता था उन्हें। कहता था, यही तो बड़े होकर देश की बागडोर संभालेंगे। सौदाई ने सारी बस्ती को गम से पागल कर दिया है और सरदार लश्कर सिंह और उनकी पत्नी तो रो रो कर हलकान हुए जा रहे थे। लश्कर सिंह बार बार अपने बाल नोचे जा रहा था। मेरे जैसा पापी कौन होगा? मैंने उस दिन इसे बुरी तरह पिटवा दिया था जब इसने शराब के विरुद्ध जुलूस निकाला था, और आज इसने मेरे बच्चे को बलि चढ़ने से बचाने के लिए अपनी बलि दे दी। अरे पगले, मुझे अपने किए की माफ़ी मांगने का मौका तो दे देता। तब प्रश्न उठा राज की दाह संस्कार का। न वह गुरुद्वारे जाता था न मंदिर, पर प्रत्येक समुदाय के लोग उसे अपना कह रहे थे। लश्कर सिंह कहता, उसका संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा, वह मेरा बेटा है। आर्य समाज के लोग यह का उसका वैदिक पद्धति से करना चाहते थे संस्कार, और सनातन धर्मी अपनी विधि से। अंत में निर्णय लिया गया कि दाह संस्कार में वेद मंत्रों का पाठ भी हो। सनातन धर्म के पंडित जी गरुड़ पुराण का पाठ करें। लश्कर सिंह की ओर से गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ रखवाया जाए। फादर डेनियल चर्च में विशेष प्रार्थना आयोजन करें और राज की शांति सभा में पहुंच सभी राजनीतिक दलों के नेता, धार्मिक विद्वानों, समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर यह निर्णय किया कि राज की स्मृति में बस्ती में एक उच्च स्तर का आदर्श स्कूल स्थापित किया जाए, जिसमें क्षेत्र के गरीब, बेसहारा एवं अन्य युवक इच्छुक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उत्तम प्रबंध किया जाए शिक्षा का। कहानी समाप्त। यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा है जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं जल्द ही इनकी अगली कहानियों के साथ। धन्यवाद।